देखिए, जैसे कि आज आपको पता है कि हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, उसका मकसद भी यही है कि आखिर हम इस कम्युनिटी में, और ख़ास तौर पे जो हमारी साउथ ईस्ट एशियाई कम्युनिटी है, ख़ास तौर पे जो बर्र सग़ीर है और पाकिस्तानी अमेरिकन की कम्युनिटी, तो ये देखा जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि हम मेन स्ट्रीम की तरफ जा रहे हैं। मेन स्ट्रीम क्या है? व्हाट इज़ मेन स्ट्रीम? कौमी धारा। कि अमेरिका का जो मेन स्ट्रीम है, आज हमारे बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हैं, आज हम लोग जो जिस कॉर्पोरेट अमेरिका में काम कर रहे हैं, यकीनी तौर पर यही मेन स्ट्रीम है कि हमें अमेरिका के मसाइल मालूम हो, हमारे अपने मसाइल क्या होते हैं अमेरिका को मालूम, गवर्नमेंट को मालूम होना चाहिए। तो बहुत कुछ ही बनता है इसके अंदर। एक जुमला अक्सर आज कहा जाता है, और जुमला बहुत पहले मैंने शायद 1984 में पढ़ा था कि एक किताब का भी नाम था ऑल पॉलिटिक्स, मैं आपकी तवज्जो, ऑल पॉलिटिक्स इज़ लोकल। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि हम लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बहुत लड़ना चाहते हैं, सेनेटर केस के, लेकिन अगर हकीकत देखें, जब हम अपने घरों में रहते हैं, जो लोकल गवर्नमेंट हमारी होती है ना, वही गवर्नमेंट है जो हमारे काम की होती है। हमारे टैक्सेस, हमारे टैक्स क्या है, हमारी एजुकेशन क्या है, हमारे सड़कों का क्या हाल है, हमारी लाइब्रेरीज कैसी हैं। तो बहुत अरसे के बाद इस कम्युनिटी रियलाइज़ किया कि ऑल पॉलिटिक्स इज़ लोकल। जब हम लोकल पॉलिटिक्स में आएंगे और समझें कि लोकल पॉलिटिक्स क्या है, तो यकीन कीजिए कि उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग निकल के आते हैं जो कि हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। और उस रहनुमाई करने वालों में अक्सर ये हुआ कि वो लोग थे जो कि यकीन तौर पर लोकल लोग जानते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, अब हमारे बच्चे या हमारे दोस्त या हमारे साथी, उन्होंने भी लोकल पॉलिटिक्स को समझना शुरू किया, उसमें हिस्सा लेना शुरू किया। और उस लोकल पॉलिटिक्स का मकसद ये हुआ कि अब हम इस काबिल हुए हैं कि हम भी चाहते हैं कि अपनी कम्युनिटी में रहते हुए अपनी कम्युनिटी में काम करें, अपने लोगों के लिए काम करें। जब आप इलेक्शन के लिए जाते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ आप रहते हैं कि सिर्फ वहाँ मुसलमान हो या हिंदू हो या ये हो, नहीं, एक पूरी कम्युनिटी होती है। उस कम्युनिटी को आप कैसे अट्रैक्ट करते हैं कि आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, आपके पास बोलने का सलीका होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ जो है, एक हमारे पास टॉलरेंस लेवल होता है, हम में कितना अदम एतमाद है या एतमाद है। तो ये चीज़ें आज तक जो अमेरिकन सोसाइटी हम सीख रहे हैं या रह रहे हैं, और जो सीखी हैं यकीन तो उसी को अप्लाई करते हैं अपनी कम्युनिटी पे, अपने लोगों में। आइए इस बात को आगे हम इस तरह बढ़ाते हैं कि जनाब राशिद लहरी साहब एक सीजन आदमी हैं, मेरी खुशकिस्मती कि वो यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि इस बारे में इस बात को मज़ीद आगे बढ़ाएं कि हम इस कम्युनिटी में रहते हुए कैसे इस सिस्टम को और इस इलेक्शन सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत सारी आपकी तालियों में राशिद लहरी साहब को